भारत एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान के रण में सियासी तापमान अपने चरम पर है लगातार और प्रत्याशी अब उतर चुके हैं मैदान में। रण के रणबांकुरे उतर चुके हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में अब चुनाव प्रचार जोर पर पहुंचता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 12 जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कंवरलाल मीणा, जो झालावाड़ से विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। और इस बार इन्हें सामने करने के लिए भेजा गया है, टक्कर देने के लिए भेजा गया है बीजेपी की तरफ से। जो मंत्री हैं प्रमोद जन भाया, उनके सामने खड़ा किया गया है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हड़ौती की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट अंता की जिम्मेदारी दी गई है, कैसे यहाँ पर ये जीत पाएंगे और किन दावों के आधार पर, किन वादों के आधार पर जीत का इनके पास दावा है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कंवरलाल जी हैं। कंवरलाल जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। सब नमस्कार। आप झालावाड़ से विधायक रह चुके हैं, यहाँ अंता आए हैं पहली बार। प्रमोद जैन भाया हैं सामने, मंत्री हैं, मंत्री का दबदबा होता है। ये टक्कर बहुत बड़ी नहीं है, चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। देखो, दबदबा दबदबा है, मैं भी मानता हूँ। पूरी अंता की जनता भी मानती है, 12 की जनता भी मानती, पूरा राजस्थान की जनता भी मानती है। दबदबा है तो भ्रष्टाचार का है, दबदबा है तो जनता को, लोगों को दबाने का है, दबदबा है तो झूठ का है, दबदबा है तो लोगों में भय पैदा करके और लोगों को दबाने का है। अगर लोकतंत्र के हिसाब से हम बात करते हैं तो विधानसभा क्षेत्र अंता में उसके वादों के खिलाफ वो यहाँ कई बार चुनाव लड़ा है, पहले भी मंत्री रहा है, अभी भी मंत्री है। उन्होंने जो जो भी वादे किए हैं वो एक वादे पे भी खरे नहीं उतरे। सबसे पहला वादा वो करते हैं, धार्मिक चोला उन्होंने पहन रखा है, खता कराने के नाटक करते हैं। वो जैन समाज से आते हैं, जैन समाज में धार्मिक मामले में है ना इतना बड़ा अच्छा है कि मैं उनके संतों के, दिगंबर अश्वत्थाम्बर दोनों संतों के मैं पैरों में ढोक देता हूँ। 5 बजे बाद खाना नहीं खाते हैं, है ना। किसी जीव को मारने के पहले बहुत उनके दिल में रहम है। लेकिन प्रमोद जैन नाम का जो व्यक्ति है उसके दिल में रहम नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि कितना बेरहमी व्यक्ति है। यहाँ मांगरोल हमारा कस्बा है, उस कस्बे में एक ज़मीन जो CID करके संस्थान है उसकी थी। उस ज़मीन को अस्पताल के नाम दे के और बरसों पुराने 50-50 साल पुराने जो पेड़ थे उनको रात में, दिन में लोगों का विरोध होने की वजह से रात में बड़ी बड़ी मशीनों से काटा गया। काटते समय जो कर्मचारी थे बेचारे, उन पे पेड़ गिरे, वो अपंग हो गए, अस्पताल में रीढ़ की हड्डी टूट के अभी भी पड़े हैं। और आप देखिए, धर्म की जब बात इसलिए कर रहा हूँ कि रात में पेड़ों पर कितने पक्षी बैठे होंगे, कितने उसमें घोंसले होंगे, कितने अंडे बच्चे होंगे। कम से कम वहाँ 500 पेड़ थे, एक साथ काट दिया गया। रात की 12 बजे 2 बजे वो कहाँ गए होंगे, है ना। धर्म के नाम पर जो पाप का घड़ा उनका भरा है वो फूटेगा। उन्होंने वादा किया है गोपालन मंत्री होने के नाते कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलेंगे। एक भी सुचारू गौशाला अंता विधानसभा क्षेत्र में नहीं चलती है। अगर कोई चलती है तो विश्व हिंदू परिषद, कोई चलती है तो संघ परिवार द्वारा जो चलने वाली गौशाला ही अच्छी चल रही है। इन माननीय मंत्री महोदय द्वारा चलाने वाली या सुचारू रूप से संचालित करने वाली कोई योजना जमीन पर नहीं बनी है। अब जाके लोगों को, चुनाव आगे, अब जाके लोगों को खरे ये जमीन आपकी है, यहाँ गौशाला खोलेंगे। जमीन किसकी है, पट्टा किसी को दिया जा रहा है, जमीन उसकी है, समलाया इसको जा रहा है। इसमें भी समाज में, गांव में लड़ाई होने की बहुत बड़ी संभावना है, मारकाट मचने की संभावना है। ये डिवाइडिंग टू रूल, लड़ा के राज करने की बात है। लोगों को धर्म की बात की, गोपालन को लेकर भी आपने बताया। इसके अलावा कौन से इश्यूज हैं जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं कि साहब मंत्री जी के ये दावे थे, वादे थे और अभी तक पूरे नहीं हुए, बल्कि उसके उलट काम और खराब हो गया? खनन मंत्री जी है, पूरे राजस्थान में खनन में घोटाला हुआ है।
मैं अंता की बात करता हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। अंता की प्रत्येक गांव की जनता, प्रत्येक किसान, प्रत्येक ट्रैक्टर वाला, प्रत्येक गाड़ी वाला, उसके दिल की शिकायत है कि यहाँ हमारे नदी पड़ती है, नदी से रेत निकलती है, रेत निकलती है, लोग का धंधा है, रेत के बिना काम नहीं चलता, लेकिन उसने उसको धंधा बनाया है। उस डिपार्टमेंट का मंत्री होने के बाद उस शासन प्रशासन के लोगों को मिस यूज किया है। ट्रैक्टर भर के आता है, गाड़ी भर के आती है, यहाँ पास में रास्ते में एक चौकी बना रखी है, 2 पुलिस वाले अवैध रूप से बैठे रहते हैं, उनके आदमी रसीद काटते हैं, ट्रैक्टर की गाड़ी की 20,000 रुपये के ट्रक की रसीद काटती है। वह रसीद अवैध रूप से होती है, जिसने यह रसीद कटा दी उसको पूरे राजस्थान में कहाँ भी नहीं रोका जाता। अगर रसीद नहीं कटाई तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जहाँ अनलोड होता है उसके पहले उसको माइनिंग अधिकारी द्वारा पकड़ा दिया जाता है और उसको 4 दिन तक उस बेचारे ट्रक मालिक को खड़ा किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। फिर भी वो अगर पैसा नहीं देता है तो उसकी 3-3 4-4 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की पेनल्टी बनाई जाती है। तो पूरे क्षेत्र में रेत का भाव बढ़ने का काम ये भ्रष्ट मंत्री प्रमोद जैन भाई आए, वो खनन माफिया है। किसान के घर से अगर संगीन आरोप लगा रहे हैं। प्रूफ है सर, सब आप पहले पूछ सकते हो, किसी ट्रैक्टर वाले से पूछ सकते हो, किसी गाड़ी वाले से पूछ सकते हो। और सही बात इसलिए है कि वो चौकी अभी नहीं है, क्योंकि उसको पता लग गया कंवरलाल मीणा मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, तो सामान उठा के वहां से चौकी गायब कर दी है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है। अगर दुकान चलती है तो अभी भी चलना चाहिए, बाद में भी चलना चाहिए, पहले से भी चलना चाहिए। दुकान बंद क्यों हुई भैया जी, मैं पूछता हूँ, ये टोल बंद क्यों हुआ? अब रेत सस्ती क्यों हुई? अब लोगों के भय क्यों नहीं है? क्योंकि प्रशासन आ चुका है, हम चुनाव लड़ने आ चुके हैं। आप जैसे लोग ये कैमरा लेके सब जगह घूम रहे हो, उनको पता है कैमरा किसी के मुंह के सामने लगा देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक किसान गरीब से गरीब भी उसके खिलाफ बोलेगा। ये बहुत बड़ा है। पानी की उसने बात करी, लाइट समय पर आती नहीं है। यहाँ नागदा परियोजना है, बाढ़ आई थी, उसमें टूट गई, अभी तक चालू नहीं हुई। लोग पानी के लिए त्राई पीने के लिए त्राई मान कर मचा हुआ है। माने मोदी जी की हर घर जल योजना में बहुत पैसे आए हैं, उसको ये करना नहीं चाहते। एक भी टंकी बन के भी तैयार नहीं हुई है, कहीं अधूरी पड़ी है, कहीं शुरू ही नहीं की है। मन में पाप है। और हमारे जनता में लोग अपने स्टेटस से लगा के भाई का पाप का गड़ा भर चुका है, फूटने वाला है, और वो 25 तारीख को फूटेगा। इसके बाद अगर भू माफिया में पूरे राजस्थान में टॉप है प्रमोद जैन भाया। जिस जमीन को लेना चाहता है उसको लेने के लिए उसके गुंडों को बेच के दबाव में रजिस्ट्री करा देता है। सबसे बड़ा उदाहरण आप ना, झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि उस मेडिकल कॉलेज के आसपास के लोगों से इंटरव्यू ले लो आप। मेडिकल कॉलेज जहाँ खुला है उसकी सारी जमीन प्रमोद जैन भाई और उसके परिवार के नाम है। आप ये बताइए, जहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा वहाँ राजनीति का दबंग नेता, जिसको आप कह रहे हो, मैं इसको नहीं कहूंगा, भ्रष्टाचार में दबंग आदमी की जमीन है। यहाँ तक भी एक खसरा तो उसके मेडिकल कॉलेज के बीच में आ रहा है। क्या मकसद है माननीय मंत्री मोदी का कि मेडिकल कॉलेज के बीच में क्या चलाएंगे, क्या चलाएंगे वहाँ? सारे आरोप आपने लगाए हैं, माफिया, करप्शन और गुंडागर्दी, सारी चीजों का। लेकिन इसके अलावा एक और आरोप राजस्थान में लगता है तुष्टीकरण का। अंता में भी क्या ऐसी स्थिति है? तुष्टीकरण की बात करते हैं सर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। माली समाज इस विधानसभा क्षेत्र का प्रबुद्ध समाज है, सबसे बड़ा मतदाता है। मैं उनके चरणों में डोक देता हूँ। उस समाज का एक व्यक्ति का यहाँ अल्पसंख्यक द्वारा चाकू मार के मर्डर कर दिया। लोगों ने विरोध किया, लाश को लेकर रोड में बैठे। माननीय मंत्री महोदय ने सरकार से मात्र 2 लाख रुपए उसको दिलाए। अब आप देखो, कोटा जयपुर में बड़ी चौपड़ के पास एक मर्डर हुआ, हिंदू समाज से मर्डर हुआ, मुस्लिम समाज का मर्डर हुआ, तो वहाँ सरकार ने और इन सब ने मिलकर उसको 50 लाख रुपए दिलाए, एक डेयरी दिलाई, संविदा में नौकरी दिलाई। कितना बड़ा अंतर, एक तरफ 2 लाख, एक तरफ 50 लाख, एक तरफ दुकान डेयरी।
कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा अंतर, इस अंतर को आत्मा से पाट नहीं सकते। ये पाप के रूप में, पाप के घड़े के रूप में फूटने के लिए तैयार है। पूरी राजस्थान की जनता, पूरा बहुत बड़ा हिंदू समाज है, वो बहुत आत्मा से विचलित हो रहा है। ठीक है। अब आपने तो आरोप लगाए, उनके वादों के का हिसाब दिया आपने। अब आप आए हैं, चूंकि अंता में पहली बार आप झालावाड़ में थे, यहाँ की जनता आप पर भरोसा क्यों करे? मेरे पे भरोसा क्यों करे, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने 13 में चुनाव लड़ा है और विधानसभा क्षेत्र मंदोर थाना में, वहाँ भी मैं जनरल पे चुनाव लड़ा हूँ और 34,600 ऊपर वोटों से जीता हूँ। वहाँ के लोग और वहाँ की रिश्तेदारियाँ, वहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के कार्यकर्ताओं की रिश्तेदारियाँ, मेरा वहाँ का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ कंवरलाल बन के चुनाव लड़ रहा है। सब जगह फ़ोन आगे, सब जगह रिश्तेदारी में आगे लोग। और जब मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ, माननीय वसुंधरा जी ने, माननीय दुष्यंत सिंह जी ने मेरे को यहाँ पहले से ही मैनेज कर रखा था। शायद मेरे दिमाग में तो था नहीं, लेकिन उनकी जो केमिस्ट्री है राजनीति की, उसमें मैं यहाँ फिट नज़र आता था, तो मुझे यहाँ भेज रखा था, मैं काम कर रहा था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, अपनी बात को बेबाक सबके सामने की बोलने की क्षमता रखते हैं। और उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, तगड़े तरीक़े से विश्वास जताया कि सब लोगों ने टिकट मांगा, मेरा टिकट मांगा। जबकि राजनीति में ये होता है कि नेता टिकट मांगता है कि मेरा समर्थन करो, मेरे को टिकट दो। लेकिन मेरे काम को पसंद करके, मेरे काम करने के अब किन वादों को लेकर यहाँ पर? ये वादे, इसका उल्टा करना है। ट्रैक्टर की रसीद नहीं कटेगी, लाइट समय पर आएगी, लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो इन्होंने, एक मैं आपको भूल गया था, लिफ्ट सिंचाई परियोजना है यहाँ पर, वो बहुत वर्षों से चलती है, बीजेपी की सरकार में बनी है। उसमें 5 मोटरें लगी हुई है, एक मोटर का किलोवाट 150 है। इसकी कंपनी इसके समय में उस मोटर को बदल कर 125 कर दिया, क्योंकि इसकी कंपनी की मोटरें लगानी थी, है ना। अब वो पानी पूरा नहीं उठाती है तो केनाल खाली जाती है, लोगों की कम से कम 100 बीघा ज़मीनें पड़ते रह जाती है, पानी नहीं जा पाता है। तो ये मुद्दे हैं। हम उसके भ्रष्टाचार को करेंगे, उसकी कंपनी की मोटर को बदलाएंगे, और जो मोटर पहले 150 किलोवाट की लग रही थी, वो वाले मोटर लगाएंगे ताकि पानी की समस्या दूर, पानी, किसानों की पानी की समस्या दूर होगी। आप देखो, मुद्दे बहुत सारे हैं। आप RFC एक कंपनी है जो लोग किसानों का जीन्स खरीदती है, उन पे भी इनके दलालों का कब्जा है, वहाँ भी कांटा इनका लगता है। जिस किसान का अगर माल खारिज करना है तो उसमें कचरा बता उसे खारिज कर देते हैं। हर जगह जैन साहब का, दलालों का कब्जा है। यहाँ कांग्रेस है ही नहीं, यहाँ तो भैया कंपनी है। ये कंपनी से आप कह रहे हैं मुक्त कराएंगे तो बिल्कुल कांग्रेस है ही नहीं, भैया कंपनी है। भैया कंपनी है, मंडल अध्यक्ष को भी वो तनख्वाह देता है, वो जो उसका काम करता है उसको पैसे से बात करता है। तो राजस्थान की जनता महाराणा प्रताप के वंशज है, श्री राम के वंशज है, शिवाजी को मानने वाले हम लोग हैं। यहाँ के लोग हिंदू सनातन को मानने वाले हैं, पैसे से बिकने वाले नहीं हैं। कुछ लोग पैसे का लाभ में उसकी बात करते हैं। मैंने सब मंच पे कहा है, आपको भी कह रहा हूँ, अगर भैया की झूठी अगर कोई प्रशंसा करता है तो वो आत्मा से लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कर रहा है, वो पैसे के वजह से करता है। जो ज्यादा बोलता है, मैं कहता हूँ वो ज्यादा पैसे लेके आया है। जो उसकी ज्यादा तारीफ कर रहा है, इसका मतलब वो बेक भर के लेके आया है। और यहाँ की जनता को पता लग गया, जनता का पता लग गया, जो ज्यादा बोलेगा वही ज्यादा पिटेगा, क्योंकि पैसे लेके बात कर रहा है, लोकतंत्र तरीके से बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आखिरी सवाल, राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार भी वही? एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा नहीं है। माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा विश्वास है, अमित शाह जी बहुत बड़ा विश्वास है, नड्डा जी बहुत बड़ा विश्वास है, और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, यहाँ उनके सुपुत्र माननीय दुष्यंत सिंह जी, ये बहुत बड़ा विश्वास है। हड़ौती की सारी सीटें बीजेपी की जीतेंगे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। मीणा समाज पूरे राजस्थान का, पूरे हड़ौती का आभारी है। आभारी कैसे है कि हम ललित मीणा किशनगंज से ST की आरक्षित सीट पे टिकट दिया है,
और मैं भी मीणा हूँ साहब। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है मीणा समाज को कि जनरल सीट पर वहाँ से यहाँ चुनाव लड़ाया है। एक जिले से 2 मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो कि जीतने के साथ साथ पूरे राजस्थान के मीणाओं से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो। एक बीजेपी की बहुमत की सरकार आपका दावा? हाँ बनेगी। और मीणा मीणा एक साथ अगर इस पूरे राजस्थान में इस बात को लेकर के समर्थन, हाड़ौती में समर्थन कर दिया, सब लोगों ने मीटिंग कर दी। हाड़ौती में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आएगी। सारे मीणा समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का मतदान करेंगे। अब आप पूछोगे क्यों करेंगे, कि 12 में एक ही जिले में 2 युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने, एक जनरल पर एक एसटी आरक्षित पर टिकट दिया है। समीकरण में कहाँ भी ऐसा फिट नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो चाणक्य माननीय शाह साहब, उधर नागर समाज हमारा बीजेपी का मतदाता है, वहाँ नरेंद्र नागर, इधर भी नागर साहब को टिकट दिया है और इधर भी 2 मीणा को टिकट दिया है। तो ये सियासी समीकरण के साथ साथ मतलब जातिगत समीकरण भी फिट बैठाने की कोशिश, लेकिन उसके अलावा जो मुद्दे हैं, जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो मंत्री हैं, उनके करप्शन पर, उनकी माफियागिरी के आरोपों पर, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनसे उबकर अब बीजेपी पर भरोसा जनता जताएगी? 25 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए सर। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी अंता से कंवरलाल मीणा, जो इस बार मंत्री प्रमोद जैन भाया के सामने हैं और चुनौती लगातार ये करते हुए कि मंत्री जी के काम जो उन्होंने किया है, जो करप्शन, जो माफियागिरी, उन्हीं की वजह से वो हारेंगे, जनता उन्हें हमें जिताएगी। फिलहाल सहयोगी कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।